क्योंकि ग्रोथ प्रोग्रेस मुझे मेजर दिख रहा है, मेजर। तो मेहनत करने में लगे हुए हो, वो मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है आपकी, दरवाजे खुल रहे हैं, गेटवे टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। उसको आपकी वाइब बड़ी पसंद आ रही है इस इंसान को, और उस वाइब की वजह से दिस पर्सन इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू। यूनिवर्स दो लोग आपके पास भेजे, एक सोलमेट और एक रेड फ्लैग वाला। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर कैप्रिकॉर्न्स। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट नेक्स्ट 10 डेज में आपके करियर में, फाइनेंसेस में, मैरिज में, लव रिलेशनशिप में, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके लिए भी क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, किन चीजों के बारे में, कौन से मैसेजेस आपको पता होने चाहिए। हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज हो सकता है कोई नॉर्मल सी चीज हो जिसका आपको ध्यान रखना है। बट ये हम देखेंगे इस रीडिंग में कि एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आपके लिए। नेक्स्ट 10 डेज जो है ना, आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा। टेस्टिंग फेज होगा यहां पे। यूनिवर्स आपकी बहुत बहुत अच्छे तरीके से तो नहीं मैं बोलूंगी, बट आपका जो फेथ है ना, आपकी रेजिलियंस, आपका फेथ कि आपने कोई चीज, आप किसी चीज में एंटर करे हो बट आपके हिसाब से नहीं हो रही है, डिले हो रहा है, रुकी हुई हैं चीजें, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो क्या आप क्विट करते हो या उसी चीज में लगे रहते हो? ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कोई चीज में अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो 5 साल 10 साल उस चीज में लगे रहो। एक नॉर्मल टाइम पीरियड हर किसी को डिसाइड करना जरूरी है, बट क्या आप इतना ज्यादा फ्लक्चुएट करते हो कि विदाउट पुटिंग इन योर 100% आप उस पर गिव अप कर दो अपने ड्रीम पे? तो ये आपकी टेस्टिंग होगी कि क्या आप आखिर तक लास्ट मैन स्टैंडिंग, क्या आप वो हो या नहीं। पेशेंस की टेस्टिंग होगी, फेथ की टेस्टिंग होगी, आपकी करेज की टेस्टिंग होगी। परसिस्टेंस कर रहे हैं, परसिस्ट कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। स्लो है चीजें बट एग्जिट नहीं कर रहे हैं, करेंगे, अपना 100% देंगे। ये आपकी एनर्जी है, वाइब है या नहीं। एंड सी यहां पे ये भी देखा जाएगा कि आप कितनी जल्दी पॉजिटिव से नेगेटिव होते हो, कितनी जल्दी आपका दिमाग नेगेटिव थिंकिंग की तरफ दौड़ना स्टार्ट हो जाता है। इस चीज को लेकर भी आपकी टेस्टिंग होगी। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लास्ट तक रहते हो उसमें या नहीं रहते हो। बट ये एक फेज आएगा जहां पे आपको लगेगा कि ये चल क्या रहा है, मेरी बहुत पेशेंस टेस्ट हो रही है, मुझसे नहीं हो रहा है। होल्ड योर हॉर्सेस। यहां पे देखिए डिलीजेंस के ना हमारे पास 2 कार्ड्स हैं। इतने फोकस से काम करना, इतनी बारीकी से और इतनी कॉन्सेंट्रेशन से काम करना कि कहीं पे भी कोई भूल चूक ना हो, ये गाइडेंस है आपके लिए। नेक्स्ट 10 डेज में आप आपकी कंसंट्रेशन मैक्स पे होनी चाहिए, आपका फोकस मैक्स पे होना चाहिए, आपका एफर्ट मैक्स पे होना चाहिए। और इस तरीके से काम करो या काम सीखो, या आप अपना इस तरीके से इंप्रेशन बिल्ड करो कि दूसरे को लगे कि कैप्रिकॉर्न ने तो इतना हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि हम चाह के भी इसको मैच नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कंपीट करने के लिए ना बहुत लोग हैं, आपके लिए चीजें मुश्किल बनाने वाले बहुत लोग हैं। बट आप जब तक जी जान लगा के शिद्दत से 100/100%, 100/100% आप जब तक अपना 100% एफर्ट नहीं डालोगे, तब तक कहीं ना कहीं से कोई दूसरा इंसान बीच में आके कुछ मुश्किल बना देगा। सो काम ऐसा करो कि दूसरा चाह के भी मैच ना कर पाए। ठीक है, स्किल्स को डेवलप करो। स्किल्स को डेवलप करने की बहुत मेजर गाइडेंस आ रही है यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि दूसरा मेहनत में या अदरवाइज आपको मैच ना कर पाए, कुछ और नया सीखो। जो आपको आता है अभी वो इनफ नहीं है और कुछ और नया आपको सीखने की जरूरत है यहाँ पे। नेक्स्ट 10 डेज में ना देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी जो टाइम है ना, ये तैयारी का टाइम है। यू नीड टू प्रिपेयर, क्योंकि प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट स्टेज, प्रिपेयर फॉर द वर्क दैट इज कमिंग टुवर्ड्स यू। करियर में जो ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करना, क्योंकि मुझे प्रोग्रेस दिख रहा है, मुझे बिजनेस से रिलेटेड चीज दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है, मुझे ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। तो मे बी कहीं बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास, बट उसमें भी कुछ ना कुछ डीले होंगे, तो आपकी पेशेंस टेस्ट होगी। कोई और बीच में आ जाएगा, वो ज्यादा कैपेबिलिटीज वाला इंसान होगा, तो अनलेस एंड अनटिल आप अपने स्किल्स को और ज्यादा बढ़ाओ, इनहैंस करो, वो ये अपॉर्चुनिटी लेके चला जाएगा। ओवरसीज अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, तो इसलिए तैयारी करना स्टार्ट कर दो। कैसे अपना बिजनेस एक्सपैंड करो, कैसे अपने स्किल्स एक्सपैंड करो, कैसे अपना नेटवर्क, अपना सर्कल एक्सपैंड करो, जिन लोगों को आप यूटिलाइज कर सको, जिन लोगों के नेटवर्किंग से आप कुछ कुछ फायदा उठा पाओ। आई थिंक नेक्स्ट 10 डेज आर गोइंग टू बी अबाउट प्रिपरेशन।
तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए अपनी कैप्रिकॉर्न, बिकॉज आप बहुत आगे जाने वाले हो। अगर आप आगे का सोचो और उस हिसाब से आज की डेट में स्टेप्स लेना स्टार्ट करो, तब आपको रियलाइज होगा कि ये चीज तो मुझे यहां पे आगे पहुंचा सकती है, ये चीज मेरे साथ ये कर सकती है, इससे मेरी ये ग्रोथ हो सकती है, इससे मेरी ये प्रोग्रेस हो सकती है। क्योंकि ग्रोथ प्रोग्रेस मुझे मेजर दिख रहा है, मेजर। बस आपको अपनी तरफ से कुछ कुछ चीजें करने की जरूरत है। एंड ऐसी चीजों में एंटर करो। कभी भी कोई नई चीज स्टार्ट कर रहे हो ना, कभी भी या अभी 10 दिन के लिए, जैसे भी आप इसको लेना चाहें, बट एक नॉर्मल गाइडेंस है, जो चीज को आप लॉन्ग टर्म आगे कुछ सालों के लिए कर सकते हो, तभी उसमें एंटर करो। ये नहीं कि अभी इस चीज में घुस जाते हैं फिर बाद देखेंगे, बाद का बाद में, अभी 2-3 महीने तो ये ठीक है। अगर वो प्रैक्टिस, वो मेथड सस्टेनेबल नहीं है लॉन्गर रन में, उसमें मत जाइए। क्योंकि यहां पे सस्टेनेबिलिटी, कोई भी चीज जिसको आप आगे सालों तक कर पाओ, उसमें एंटर करने की गाइडेंस है, उसमें इन्वेस्ट करने की गाइडेंस है। कहीं पे पैसा लगा रहे हो, ऐसी चीज में पैसा लगा दो जहां पे आप मैनेज ही नहीं कर पाओगे उसको। 1 साल 2 साल बाद आपको लगेगा कि अब मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं नहीं कर सकता। ये स्टार्टिंग के 6 महीने बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुहानी चीज लग रही थी, नाउ आई कांट डू इट। इट्स अब मेरी बैंडविड्थ ही नहीं है, ना टाइम है, ना एनर्जी है, ना एज है, ना उतना पैसा है, तो ऐसी चीज में कूदे क्यों? तो ये ध्यान रखना है। अभी इन 10 दिनों में कोई भी चीज नहीं स्टार्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म व्यू देखो कि आगे 5 साल तक मैं ये चीज कर सकता हूं, ये मैं पैसे डाल सकता हूं, यहां पे ये काम मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, तो उसमें मत एंटर करिएगा। बिकॉज ये जो कमिटमेंट है ना, ये 2-3 महीने की कमिटमेंट नहीं होगी, ये बहुत आगे की कमिटमेंट होगी आपकी तरफ से। ऑल्सो मुझे लग रहा है इन 10 डेज में ना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो अपनी फैमिली की, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप लाइक यू आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली, दूसरे का पैसे से ध्यान रखना, कंट्रीब्यूट करना, दूसरे के खर्चे उठाना, वो मुझे चीज दिख रही है। यहां पे ध्यान रखने वाली एनर्जी है। अगेन उसके साथ गाइडेंस ये है दैट यू नीड टू बी प्रैक्टिकल। इतना पैसा कमिट करो, इतना कंट्रीब्यूशन कमिट करो जो आप बाद में कर सकते हो। बिकॉज एक बार ही दूसरा इंसान आप पे डिपेंड करना स्टार्ट हो जाएगा, देन यू विल नॉट बी एबल टू बैक आउट ना। यू विल नॉट बी एबल टू से कि नहीं अब मेरे पास पैसा नहीं है 1 साल बाद, अब मैं नहीं कर सकता, अब तुम खुद संभालो अपना खर्चा। 1 साल बाद, 1 साल तक आपने उस इंसान का, पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का खर्चा उठाया, एंड देन नाउ ऑल ऑफ अ सडन यू वांट दैट पर्सन टू मैनेज ऑन हिज ओन। एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकता है, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कॉइन फ्लिप हो रहा है। पहले पेरेंट्स आपका ध्यान रखते थे, अब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो एंड यू आर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली, एंड नाउ यू आर बिकमिंग अ पेरेंट टू योर पेरेंट्स और मे बी टू योर सिबलिंग्स। प्रैक्टिकल हुई है यहां पे भी, इमोशनल होके ये नहीं कि अच्छा ठीक है इतना पैसा ले लो क्योंकि मम्मी पापा आपने मेरे लिए बहुत कुछ करा तो ये इतना पैसा ले लो। दो, कंट्रीब्यूट करो। इमोशंस अपनी जगह है, प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह है। प्रैक्टिकल हो के फाइनेंशियली प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। देखिए कैप्रिकॉर्न, आप जिस भी चीज में एफर्ट डाल रहे हो ना, जिस भी चीज में लगे हुए हो, मेहनत करने में लगे हुए हो, वो मेहनत वेस्ट नहीं जा रही है आपकी। आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, आपको पैसा मिल रहा है। मे बी इट्स अ प्राइज मनी, मे बी इट्स अ रिकग्निशन इन द फॉर्म ऑफ अप्रेजल और इंक्रीमेंट। बट मुझे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, मुझे आप सेल्फ सफिशिएंट दिख रहे हो। सेल्फ सफिशिएंट इंसान तब होता है जब उसको किसी और से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने एक्सपेंसेस खुद मैनेज कर पाता है। उसको ये नहीं होता कि अच्छा इतना तो मैनेज कर लिया, इतना तुम डाल दो। नहीं, आपके पास इतना पैसा आ रहा है, आज जाएगा। आपका फ्यूचर ऐसा दिख रहा है वेयर यू विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, फाइनेंशियली सफिशिएंट, नॉट इनसफिशिएंट। ठीक है, तो आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। जो भी, जितनी भी आप मेहनत कर रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रही करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लाखों रुपए आ रहे हैं, बट जो मेहनत कर रहे हो वो उसका बराबर का आपको रिटर्न मिल रहा है। अगेन प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। जो भी थॉट प्रोसेस है ना आपका, दिमाग, उसको आपको ड्राइविंग सीट पे रखना है, और जो आपका दिल है, जो आपके इमोशंस हैं, उसको आपको बैक सीट पे रखना है। अभी इन 10 दिनों के लिए जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, इट हैज टू बी प्रैक्टिकल, इट हैज टू बी प्रैक्टिकल। इमोशनल हुए नहीं जरा से भी कि कहीं कुछ पैसे का नुकसान, गलत डिसीजन, लॉस, एंड देन यू विल बी लाइक मैं तो दूसरे का भला कर रहा था। बट अभी वो टाइम नहीं है। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ सेल्फिश होने का टाइम है, बट प्रैक्टिकल, लाइक थोड़ा बीच की मॉडरेशन में चीजें करने की जरूरत है। सच बोलना है, ऑनेस्ट होना है, डिसिप्लिन रखना है, एंड किसी भी चीज में ना आगे बढ़िए। आगे बढ़ के एक एक अथॉरिटेटिव फिगर की तरह बोलिए कि हाँ ये ठीक है, ये चीज ना ऐसे करनी है।
ये चीज मैं करूंगा, ये मेरे अंडर आता है, आई विल हैंडल दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू डोंट वरी अबाउट इट, आई विल मैनेज। ये एक लीडर की क्वालिटीज होती हैं, ठीक है। ये कई लोग होते हैं जो वेट करते रहते हैं कि जब कोई बोलेगा तो वो बोलते हैं कि हाँ हाँ ये मेरा काम है, हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। लीडर्स होते हैं जो खुद आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि यू डोंट वरी अबाउट इट, आई विल हैंडल। वो अथॉरिटेटिवनेस, वो लीडरशिप क्वालिटीज, वो आपको ना दिखाने की जरूरत है, इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, आपके अंदर है। ऐसा नहीं है कॉन्फिडेंस की कमी है या लीडरशिप क्वालिटीज की कमी है, आप बस ऐसा बैठे रहते हो कि ठीक है, मतलब लाइक कोई नहीं लेगा तो मेरे पास आ जाएगी तो मैं कर लूंगा, मुझे पता है मैं ये चीज कर सकता हूं, बट अगर नहीं आएगी तो नहीं आएगी, वो वाली चीज है। अभी आपको आगे बढ़ के ये चीजों में स्टेप लेना, आगे बढ़ना जरूरी है। यू नीड टू मूव ऑन। कैप्रिकॉर्न, कोई ऐसी चीज है जहां से आपको आगे बढ़ना, एक बाहर निकलना, रिलीज करना, कोई एक चेंज लाना, मे बी कोई जॉब छोड़ के नई जॉब में जाना, कोई कहीं पे ना एक ट्रांजिशन दिख रहा है मुझे, या तो आपको करना जरूरी है या फिर ये चीज आ रही है नेक्स्ट 10 डेज में, जहां पे आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह एंटर करोगे। एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिलीज दिस बैगेज, बिकॉज ये बैगेज जो है ना, ये आपको कुछ फायदा नहीं कर रही है। ये मेमोरीज, एक्स, कोई आपका बचपन का कोई ट्रॉमा, पिछले बॉस ने ये करा था, ये कुछ फायदा नहीं कर रहा है। यू नीड टू मूव ऑन, बिकॉज ये और बोझ बन रहा है, ये बोझ क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। एंड आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसा चेंज या ऐसा कोई मेजर सडन चेंज आपकी लाइफ में आएगा 10 डेज में, जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल चीज होगी, एंड यू विल बी टेकन अबैक। आपको लगेगा कि ये क्या हुआ, ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था, और ये क्यों हुआ यार। थोड़ा सा आपको ऐसा फील होएगा कि नहीं नहीं मुझे ये चेंज नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस, आई एम ओके, मैं जहां पर हूं मैं ठीक हूं। जितना रेजिस्ट करोगे उतना ही और ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको, और ज्यादा डिफिकल्ट खुद ही बनाते चले जाओगे। हाँ, कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा। यहाँ पे ये जो चेंज है, ये जो सडन ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ा सा क्योटिक भी होगा, बट ज्यादा उसको डोंट होल्ड इट टाइट, मतलब उसको पकड़ के मत बैठिएगा, डोंट क्लिंग टू इट, जस्ट रिलीज इट कि ठीक है ये अब हो गई, चीज हो गई, डेस्टिनी में था, जो भी था, whatever, I'll just let it go, let it go। वो आपके लिए नहीं थी, आपको उसको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था, बाहर निकलना चाहिए था, आप उसको क्लिंग करे हुए थे। दैट इज वाई यूनिवर्स ये एक टावर मोमेंट दे रहा है आपकी लाइफ में। और ये टावर मोमेंट ऐसा कोई बुरा नहीं है। टावर मोमेंट वाले कार्ड्स जो होते हैं ना, हर किसी को बुरे लगते हैं, बट वही होता है जो आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाता है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हो आप, इंपल्सिव हो रहे हो, और कुछ जल्दबाजी में ऐसा डिसीजन लोगे जो कि गलत होगा, एंड देन मे बी प्रॉब्ली आप बाद में फिर रिग्रेट करो, और बाद में आपको लगे कि ये मैंने क्या ही कर दिया, मैंने क्यों करा, मुझे थोड़ा सा और देर रुकना चाहिए था, वेट करना चाहिए था, थोड़ा देखना चाहिए था कि किस तरफ सिचुएशन जा रही है। बहुत हेस्टी डिसीजन कंपैरिजन की वजह से कर रहे हो, किसी से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को, उस वजह से आपको जल्दबाजी कर रहे हो, या कोई टाइमलाइन, डेडलाइन सेट कर रहा है और आपको लग रहा है कि अभी नहीं करा तो फिर तो पता नहीं कभी हो ही नहीं पाएगी ये चीज। दैट इज नॉट ट्रू, बट इम्पेशेंट होके इंपल्सिवली अगर आप डिसीजन लोगे ना, तो भी आप कहीं जाओगे नहीं, कहीं पहुंचोगे नहीं। स्टैंड स्टिल, यू नीड टू स्लीप ऑन इट। कैप्रिकॉर्न, जो भी डिसीजन है ना नेक्स्ट 10 डेज में, अभी रुको, थम जाओ, अभी वो डिसीजन मत लो, बिकॉज अभी आप चाह के भी सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। सो अभी रुक जाओ, जस्ट ऑब्जर्व, आसपास ऑब्जर्व करो, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन प्रिटेंड कर रहा है सपोर्ट करने का, कौन एक्चुअली में आपको हेल्प कर रहा है। आसपास की चीजें देखो, ऑब्जर्व करो। अभी एक्शन लेने का टाइम नहीं है, अभी ऑब्जर्व करने का टाइम है, तैयारी करने का टाइम है, रेडी होने का टाइम है। जो चीजें होंगी वो मे बी आपके मिड जुलाई ऑनवर्ड्स होनी स्टार्ट हो, बट अभी के लिए होल्ड योर हॉर्सेस, रुक जाओ। अपॉर्चुनिटी आ रही है, डेफिनेटली कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ। अब आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, नहीं करते हो, जरूरी नहीं है कि अगर आपकी अपॉर्चुनिटी आ रही है अभी के अभी तो आपको उसी के उसी टाइम हाँ बोलना है। आप, अगेन मैं वही बोलूंगी, अपना टाइम लो, टेक योर ओन स्वीट टाइम, थिंक इट थ्रू। जब बिल्कुल श्योर हो जाओ कि हाँ ठीक है, मे बी दिस इज गुड टू गो, मे बी इस चीज में मैं आगे बढ़ सकता हूं, मे बी यहां से मुझे सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, अपना रिसर्च, अपना होमवर्क जब आप कर लो, उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी में कूदना। बट अपॉर्चुनिटी ऐसी आती दिख रही है जो कि आपके लिए नए डोर्स खोलेगी, नया दरवाजा खोलेगी, नई लाइफ, न्यू बिगनिंग सॉर्ट ऑफ
वो आपकी लाइफ में आएगी इस अपॉर्चुनिटी के साथ, लाइक अ न्यू फेज। गेटवे, दरवाजे खुल रहे हैं, गेटवे टू न्यू अपॉर्चुनिटीज, नई पॉसिबिलिटीज, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। बट इन तीनों में से सही चीज क्या होगी? तभी मैं बोल रही हूँ ना, अगर गलत डिसीजन लोगे तो टावर मोमेंट आएगा, अगर गलत डिसीजन नहीं लोगे, रुकोगे, तो सही चीज होगी। रुकना जरूरी है। जस्ट बिकॉज कोई प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि अरे ये अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी, टाइमलाइन, मैंने बोला था ना इम्पल्सिव, तो दरवाजे खुलेंगे, बट थोड़ा हिसाब से, तरीके से, आराम से डिसीजन लो। मूविंग ऑन का कार्ड पहले भी आया था, यहां पे भी फ्रीडम का कार्ड है। यू नीड टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम समथिंग, कैप्रिकॉन। कहीं पे आप ट्रैप्ड हो किसी जॉब, किसी रिलेशनशिप में, और आपको उस चीज से कट ऑफ करके, कॉर्ड कटिंग या ऑरा क्लेंजिंग करके, आपको यू नीड टू मूव आउट ऑफ दैट थिंग। वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आप उसमें ग्रो नहीं कर रहे हो, उसमें कोई पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब नहीं है। सो ट्राई करो कॉर्ड कटिंग कराने का, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल लेने का, हार्ट चक्रा अनब्लॉक करने का। बट आप किसी पिंजरे से ना बाहर निकल के उड़ रहे हो, फ्रीडम मिल रहा है, आप अपने तरीके से, अपनी तरह से चीजें कर पा रहे हो नेक्स्ट 10 डेज में। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई भी मौका मिले लेट गो करने का, रिलीज करने का, तो वो करो। ये नहीं कि उसी चीज को लेकर बैठे हुए हो। आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पे ना थोड़ी चीजें मॉडरेशन में भी करने की जरूरत है। रुकने का मतलब ये नहीं है कि 6 महीने तक रुके हुए हैं। 6 महीने तक तो कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं रहेगी ना। हाँ, ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी आई और आपको लगा कि अरे ये तो फिर दोबारा नहीं आएगी, एंड विदाउट थिंकिंग इट थ्रू आप उसको हाँ बोल दो। वो भी नहीं करना है, बट 6 महीने भी नहीं लेने हैं, थोड़ा मॉडरेशन में करना है। आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई एक नया इंसान है जो कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एंड दैट इज ओनली बिकॉज इस इंसान को ना दिख रहा है, समझ आ रहा है कि कैप्रिकॉन कितना पॉजिटिव है, उसको आपकी वाइब बड़ी पसंद आ रही है इस इंसान को, और उस वाइब की वजह से दिस पर्सन इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू यू, टुवर्ड्स यू। ठीक है, आप भी होगे अट्रैक्ट, बट आई फील यहां पे ना, एक सेकेंड, आपकी तरफ से भी अट्रैक्शन होगा, बिकॉज दिस पर्सन इज योर सोलमेट। ये आपका सोलमेट है, डेफिनेटली सोलमेट है। हाउएवर मुझे अगेन लग रहा है टेस्टिंग। फर्स्ट कार्ड पे अगर हम जाएं, हो सकता है यूनिवर्स 2 लोग आपके पास भेजे, एक सोलमेट और एक रेड फ्लैग वाला, वॉकिंग रेड फ्लैग। ठीक है, रेड फॉरेस्ट एकदम पूरा। अब आपके ऊपर है कि आप उन रेड फ्लैग्स को फिगर आउट करके उस इंसान से कट ऑफ करते हो, यू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन, यू फ्री योर सेल्फ, फ्रीडम, यू फ्री योर सेल्फ, कट ऑफ फ्रॉम दैट पर्सन, या आप सोचते हो कि अरे नहीं, यू नो लाइक ओके इतना तो चलता है, ये वाली फीलिंग। तो यूनिवर्स टेस्ट करेगा, वो एक रेड फ्लैग वाला इंसान आपकी तरफ भेजेगा देखने के लिए कि आपका जो डिसीजन मेकिंग है, आपका जो सेंसिबल, जो एक विजडम है, वो है कि नहीं है, वाइज डिसीजन लेते हो कि नहीं लेते हो। टेस्टिंग होगी। अगर आप इस इंसान से कट ऑफ करते हो, मना करते हो, उसके बाद आएगा आपकी लाइफ में सोलमेट। और ये टेस्टिंग, ट्रस्ट में, ऐसा नहीं है कि कैप्रिकॉन की लाइफ में हो रही है, ये मेरी लाइफ में भी हुई है, ये सबकी लाइफ में होती है। यूनिवर्स हर किसी की लाइफ में टेस्ट करता है कि दिस पर्सन, दिस जॉब, दिस करियर इज मेंट फॉर यू, बट आई वांट यू टू फिगर इट आउट। तो ये वो गुगली एक यूनिवर्स हर किसी की लाइफ में फेंकते हैं कि ये गंदा इंसान लो, टॉक्सिक इंसान लो, टॉक्सिक जॉब लो, और मैं देखता हूं कि तुम अपनी तरफ से क्या डिसीजन लेते हो। एंड मोस्ट ऑफ अस कुछ करते नहीं है, हम लोग बहुत लेट डिसीजन लेते हैं और उस वजह से डिले होता रहता है। बट सोलमेट आपकी लाइफ में लिखा है, आ सकता है, प्रोवाइडेड आप रेड फ्लैग वाले को मना करो तो। जो मैरिड लोग हैं उनकी लाइफ में बच्चों की वजह से दिक्कत आती दिख रही है। बच्चे चाहिए, नहीं चाहिए, एक को चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए, कोई सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, सिंगल पेरेंट वाली चीज है, बट बच्चों की वजह से ध्यान रखना, कौन क्या ध्यान रख रहा है, कुछ माहौल खराब हो रहा है, कुछ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे मैरिड लोगों के बीच में, या जो रिलेशनशिप में है, एक लाइक वन पर्सन डज नॉट वांट किड्स, तो उसकी वजह से थोड़ा कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। ये आपकी रीडिंग थी 1 to 10 जुलाई के लिए। अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी हाई ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।